प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के धर्म जिज्ञासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। हमारे मंत्र कार्य सिद्ध करते हैं क्या? ये एक बड़ा प्रश्न है। लोग आशंका करते हैं कि जो मंत्र होते हैं जिनका हम जप करते हैं, वैदिक, लौकिक और तांत्रिक अनेक प्रकार के मंत्रों का वर्णन है, क्या इनका प्रयोग सफल होता है? तो ये निश्चित सत्य है कि मंत्रों के माध्यम से आप कार्य सिद्धि कर सकते हैं, मंत्र काम करते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि मंत्र किसे बोलते हैं। बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि मननात् त्रायते इति मंत्रः। जिसके मनन करने से, बार बार रिपीट करने से हमारी रक्षा होती हो, हम उसे मंत्र कहते हैं। दूसरा अर्थ और भी है, मनम त्रायते इति मंत्रः। जिसका बार बार उच्चारण करने से, जप करने से मन की रक्षा होती हो, क्योंकि हमारा मन बंधन और मोक्ष का कारण है। बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन की गति नकारात्मक हो गई तो निश्चित ही नाना प्रकार के बंधन उत्पन्न हो जाते हैं। वही मन अगर सकारात्मक हो जाए, शिव संकल्प वाला हो जाए, तो हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, भय मुक्त हो जाते हैं। तो मंत्र उसे कहते हैं जिसके मनन करने से हमारा मन सुव्यवस्थित रहे। मंत्र चाहे वैदिक हो, लौकिक हो या तांत्रिक हो, किसी भी भाषा में हो, संस्कृत में हो या सावर मंत्र हो, तंत्र के मंत्र हो, सब में किसी न किसी प्रकार से पंच महाभूतों के बीज मंत्र होंगे, देवी देवताओं के बीज मंत्र होंगे। उनका कुछ अर्थ भी होगा और किसी में अर्थ नहीं भी होगा, लेकिन एक ध्वनि तरंग सब में होगी। तो जब किसी मंत्र को हम बार बार उच्चारित करते हैं, जप करते हैं, तो जो ध्वनि तरंगें निर्मित होती हैं, सबसे पहले वो हमारे अभ्यंतर को पवित्र करती हैं, अर्थात इंटरनल प्योरिफिकेशन देती हैं। मंत्र की शक्ति, मंत्र की ध्वनि तरंगें हमारे अंतःकरण को पवित्र करती हैं, चित्त को निर्मल करती हैं, मन को शांत करती हैं, स्थिर करती हैं और हृदय में प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। जितने देवी देवता महापुरुष जिनकी हम उपासना करते हैं, जप तप करते हैं जिनका, उन सब ने आकाश और पृथ्वी के मध्य का जो भाग है, जो स्पेस है, इसी में उन्होंने जन्म लिया, अवतार लिया। जो किया, करा और कहा, वो सब इसी के अंदर संरक्षित है। तो जैसे ही आप उस देवता या देवी के मंत्र का उच्चारण करना आरंभ करते हैं, ध्वनि तरंगें निर्मित होती हैं, तो आपके पहले अभ्यंतर को शुद्ध करेंगी, चेहरे पर एक कांति आती है, वाणी में ओजस्विता आती है और वह ध्वनि तरंगें शरीर से निकल करके पूरे नेचर में फैलने लग जाती हैं। और जहाँ जहाँ उस देवी देवता के तत्व होते हैं, उनसे वो ध्वनि तरंगें टकराकर प्रतिध्वनित होकर के, अर्थात रिफ्लेक्ट होकर के पुनः साधक के अंदर समाहित हो जाती हैं वे तरंगें, और उस देवी देवता के तत्व को वो ज़्यादा से ज़्यादा आत्मसात करता है, धीरे धीरे तद्रूप होने लग जाता है। अर्थात जिस देवी देवता के जिस स्वरूप की साधना साधक करता है, धीरे धीरे उसी का स्वरूप उसका निर्मित होने लग जाता है, एक आभा मंडल विकसित होने लग जाता है और उस देवता की शक्तियां उसके अंदर समाहित होने लग जाती हैं। फिर जब ऐसी स्थिति को साधक प्राप्त कर लेता है, तब जो संकल्प करेगा, जो शुभ संकल्प करेगा, वो अतिशीघ्र पूरे होने लग जाते हैं। इसलिए मंत्र जप करने से, मंत्र साधना करने से कोई भी व्यक्ति जो उत्तम रीति से साधना करे, वो आंतरिक शुद्धि तो प्राप्त करेगा ही, शारीरिक आभा मंडल उसका विकसित होगा। इसके अतिरिक्त जो भी वो चाहेगा वो उसको प्राप्त होगा। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। मन, वाणी, कर्म सब व्यवस्थित हो जाएगा और ऐसा साधक उत्तम गति को प्राप्त करेगा। अब मंत्र किस प्रकार किया जाए? मंत्र जपने की 3 रीति है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक का अर्थ है बोल करके मंत्र जप किया जाए,
जो समूह में कई बार लोग मंत्र बोल करके पाठ करते हैं, जप करते हैं। उपांशु का अर्थ है कि मंत्र जप करते समय जीभ चले, मुंह भी खुले, लेकिन ध्वनि इतनी ना निकले कि पास में बैठा हुआ व्यक्ति सुन सके। यह उपांशु जप है। और मानसिक जप अत्यंत श्रेष्ठ जो है, उस देवी देवता के बारे में चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए जिह्वा भी ना हिले और मंत्र चलता रहे, ऐसा अभ्यास जिसका हो जाए तो वो अत्यंत श्रेष्ठ है। तो ये 3 प्रकार के जप कहे गए हैं। धीरे धीरे अभ्यास करते करते इस स्थिति को साधक प्राप्त कर लेता है। मंत्र जप आरंभ करने के पूर्व एक बहुत ही आवश्यक बात है कि उस मंत्र के बारे में विधिवत ज्ञान होना चाहिए। साधना सीखी जाए, किसी गुरु के द्वारा वो साधना दी जाए, तब मंत्र काम करते हैं। अन्यथा किसी पुस्तक में पढ़ करके, ऐसे ही सुन करके किसी देवी देवता के मंत्र की साधना करना कई बार घातक भी हो जाया करता है। एनर्जी तो बनेगी, लेकिन वो विपरीत अवस्था को प्राप्त हो गई अगर, तो वो उल्टा कार्य करने लग जाती है। इसलिए भयमुक्त हो करके साधना करने के लिए आवश्यक है कि किसी ऐसे एक्सपर्ट से, गुरु से उस साधना के बारे में पूरी तरीके से ज्ञान प्राप्त करके तब आरंभ किया जाए, जिससे आपका समय श्रम व्यर्थ ना जाए और आप किसी भी प्रकार से नकारात्मक ना हो सकें। किसी भी देवी देवता की पूजा उपासना मंत्र साधना में, चूँकि पंचांग प्रकरण है, 5 अंग होते हैं, ध्यान, न्यास, विनियोग, मंत्र जप और स्तोत्र का पाठ। इन 5 चीज़ों को विधिवत सीख करके फिर साधना आरंभ करनी चाहिए, तो निश्चित ही मंत्र साधना का पूर्ण लाभ साधक प्राप्त कर सकता है। आप किसी भी प्रकार मंत्र साधना से संबंधित कोई जानकारी चाहते हो, मार्गदर्शन चाहते हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए। साधना से संबंधित दिशा निर्देश आप मुझसे प्राप्त कर सकेंगे। वैदिक मीडिया को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।